और छोटा बच्चा बू एक तरकीब सोचता है। उसे याद आता है कि चींटियां अपने वजन से हजारों गुना ज्यादा वजन उठा सकती है। अगर वे उसे पालतू बनाकर सवारी के लिए इस्तेमाल कर सके तो घर लौटना आसान हो जाएगा। ये सुनकर सब में जोश आ जाता है और वे हिम्मत जुटाकर चींटी की ओर बढ़ते हैं। बू सबसे पहले चींटी पर कूद पड़ता है और उसे काबू करने की कोशिश करता है, लेकिन अगली ही पल चींटी उसे झटक कर फेंक देती है। तभी उसकी बहन एक बिस्किट निकालकर चींटी का ध्यान अपनी ओर खींचती है और सफलतापूर्वक उसे अपने काबू में कर लेती है। इसके बाद बच्चों ने रस्सी से एक आसान सा चारा डालने वाला यंत्र बनाया और इस तरह वे शैतान बच्चे चींटी की सवारी करते हुए घर की ओर अपना सफर शुरू करते हैं। इस बीच उनके पिता ने बच्चों को ढूंढने के लिए एक खास उपकरण बनाया था। हालांकि इससे बच्चों को कम चोट लगने की संभावना थी, पर ढूंढने की गति बहुत धीमी हो गई थी। यहाँ तक कि उनके अपने कुत्ते को भी गुस्सा आ जाता है। वो ऊपर आता है और रस्सी को काटकर जगह बदलने की कोशिश करता है। नतीजा ये होता है कि रस्सी बल खाकर ऐंठ जाती है और वो आदमी हवा में घूमते हुए चीखने लगता है। अब ये बात और नहीं छिपाई जा सकती थी, इसलिए उसने मजबूरी में पूरी सच्चाई अपनी पत्नी को बता दी। फिर पति पत्नी रात भर लाइट जलाकर बच्चों को ढूंढने लगे। बगल के पड़ोसी ओल्डली ये देखकर हक्के बक्के रह जाते हैं। उन्हें लगता है कि ये पूरा परिवार पागल हो गया है और गुस्से में अपनी जलती हुई सिगरेट फेंक देते हैं। बच्चों को लगा था कि अब उन पर कोई और आफत आएगी, लेकिन ये सिगरेट का टुकड़ा सही समय पर आया। शैतान बच्चे अंधेरा होने के कारण आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। इस तरह वे मशाल की तरह जलती हुई सिगरेट को लेकर आगे बढ़ते हैं और उन्हें एक लकड़ी का गुटका मिलता है। लेकिन जैसे ही वे चैन की नींद सोने वाले होते हैं, तभी एक विशाल जहरीला बिच्छू अचानक बाहर निकल आता है। वे डर